जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। दुनिया में जब एक ही व्यक्ति होता, वस्तु अखंड होती, तो हम मनमाने ढंग से जिंदगी जी लेते। जो कुछ भी दुनिया में होता सब हमारा होता और मैं ही दुनिया होती, लेकिन ऐसा है नहीं। जहां ये कल्पना की गई है कि बस दुनिया एक अखंड रूप है, वे कल्पनाएं मात्र सुनने में और देखने में नहीं, सुनने में आती हैं पर अनुभव में नहीं आती। क्योंकि जब अखंडता की बात करते हैं तो फिर अखंड अनुभव होना चाहिए। यहां तो एक सुखी और एक दुखी है, एक हंस रहा एक रो रहा, एक जन्म रहा एक मर रहा है। ये विपरीत स्थितियां देख करके लगता है कि दुनिया एक रूप तो नहीं है। कुछ अनेक सांझे की कंपनी है ये दुनिया। इस दुनिया पे अनेक लोगों का अधिकार है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सामंजस्य मिलाए चल नहीं सकता। जिंदगी एक सांझे का सौदा है, जिंदगी एक सांझे का व्यापार है। दुनिया में सांझे से चलना बहुत कठिन होता है। सांझ का काम बड़ा खतरनाक होता है। कहा गया है, कांटा साले कीच का और बादला घाम, माता साले दूसरी और सांझ का काम। ये दिन में रात में नींद नहीं लेने देते। यदि कीचड़ में कांटा लग जाए तो वो टूट टूट करके निकलता है। बदलों का जो बीच बीच में धूप निकलती है ये बड़ी प्रखर होती है। और यदि तुम्हारे पिता की 2 विवाह किए हों और तुम्हारी माता दूसरी हो, पहली माता मरण को प्राप्त हुई हो, उस बच्चे की दुर्दशा बड़ी विचित्र होती है। और सांझ का काम, साझेदारी का काम बहुत खतरनाक होता है। इसका अंत कष्टदायी ही होता है। बहुत बिरले लोग हैं जो साझेदारी जिंदगी भर निभा पाते हैं। तुम दुनिया से साझेदारी क्या निभा पाओगे? एक पिता के 2 बेटे होते हैं, वे ही जिंदगी साथ में नहीं गुजार पाते, वे दुनिया नहीं जी पाते। एक खून है, एक माँ का दूध पिया है, एक घर में जन्मे हैं। एक प्रकृति ने तुम्हें एक सांझे का परिवार दिया है, जिसकी एक परिवार में ही साझेदारी नहीं निभा पा रही है, वो दुनिया में क्या साझेदारी निभाएगा?
तो जब एक परिवार में, एक वंश में जन्म लेने वाले तुम एक साथ नहीं रह पाते हो, एक आचार और विचार नहीं कर पाते हो, दुनिया से तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रकृति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तुम्हें एक संयुक्त परिवार में जन्म देती है, और संयुक्त परिवार में तुम रह करके यदि तुम जिंदगी गुजार दो तो तुम दुनिया के बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर सकते हो। मोक्ष मार्ग वहीं से शुरू होता है जो दूसरों से मिलके चलता है, दूसरों से संभल के चलता है। दोनों बातें ध्यान रखना, मिलकर चलता है और संभल के चलता है। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि दूसरों से इतने मिल जाओ कि वो तुम्हें लूट लेवे। मैं ये कह रहा हूं कि तुम दूसरों के साथ संभल के भी रहो। तुम दूसरे को नहीं लूटोगे, दूसरा तुम्हें लूट लेगा। ये दुनिया में जीना है तो एक अंधे के समान जीना पड़ेगा, और अंधा है व्यक्ति, नहीं समझ पाता है कि जिसके साथ हम रह रहे हैं वो हमारे साथ क्या विचार कर रहा है। नहीं समझ पाते हैं अपने साथी को। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी गाड़ी किसी से नहीं टकराती, सामने वाले टक्कर मार देता है। हम नहीं लूटते, हम ईमानदार बन जाते, सामने वाला हमें लूट लेता है। एक अंधा लालटेन लेके जा रहा था, किसी ने पूछा, सूरदास जी आपको तो दिखता ही नहीं, आप ये लालटेन लेके क्यों जा रहे हैं? बोले आंखों वालों के लिए। बोले आंखें वाले कई बार अंधे हो जाते हैं, तो मैं उनको लालटेन दिखा रहा हूं कि भाई सावधान, मैं अंधा हूं, बाजू से चल। कभी कभी लालटेन दूसरों के लिए लेना पड़ती है, दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। अपने लिए उस लालटेन का कोई मूल्य नहीं, दूसरों को लालटेन लेके भी चलना पड़ता है दुनिया में। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, इसलिए दुनिया में मिलके चलो, संभल के चलो। किसी पर इतना विश्वास मत करो कि कल तुम्हारी तकरार होने पर वो तुम्हें रोड पे खड़ा कर दे। किसी पर इतना विश्वास मत करो कि तुम पानी के लिए तरसते रहो, लेकिन किसी के हाथ का पानी पीने लायक भी तुम्हारी स्थिति नहीं रहे। तुम पानी से तरस रहे हो, लेकिन तुम्हें संदेह हो गया, पता नहीं ये लोग कैसा जहर नहीं दे दें मुझे। नहीं, इतना विश्वास करो, लेकिन इतना विश्वास मत करो कि वो तुम्हारा सब कुछ समाप्त कर ले। इसलिए प्रकृति ने कहा स्वर्गों में परिवार नहीं होता, वहां से मोक्ष नहीं होता। क्यों? परिवार नहीं है वहां, वे अकेले रहते, देवियां रहती हैं बस। देव और देवी का एक दूसरे में बन के चल रही है, ये कोई तुम्हारी परीक्षा नहीं है। तो मियाँ बीवी अपनी जिंदगी गुजार देते हैं अच्छी तरह बना के, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। दोनों का स्वार्थ है, दोनों के परिणाम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, इसलिए तुम बना के चलते हो। सबकी बन जाती है। देवता हो त्रियंच भी बना के चलते हैं, क्योंकि वो वासना से भरे हुए रहते हैं। देवता अपनी देवियों से बना के चलते हैं। तो आपकी भूमि पर भी सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति किसी के साथ जिंदगी भर बना के चलता है तो वो कौन है? जिंदगी भर बना के चलता है परसेंटेज में। हालांकि आजकल तो उनमें भी बिगाड़ हो गया। ये दो संबंध प्रायः जैसे तैसे गुजारने का प्रयास करते हो, बिगाड़ते नहीं हो।
दोनों जन, एक नहीं है। पुरुष भी अपनी पत्नी के अत्याचार सहन करता है, उसके जो कुछ भी होते हैं सब सहन करता है। क्या करें, अपाहिज है ना, उसके बिना उसे संसार सूना दिख रहा है, उसके बिना उसका संसार की वृद्धि नहीं दिख रही है, उसके बिना जिंदगी का कुछ वो रूप नहीं आ पा रहा जो तुम चाहते हो। स्त्री भी बहुत बना के चलती है पुरुष से। मैंने स्त्रियों को देखा, इतने पुरुषों के अत्याचार फिर भी बना के चल रही है। इतने अत्याचार, शराबी है, जुआड़ी है, मारता है, पीटता है, मंगल सूत्र तक उतार के ले जाता है, फिर भी वो बना करके चलती है। इतना अत्याचार तुम्हें सबको मालूम है। किस किस प्रकार के अत्याचार से ग्रसित है ये संबंध, ये स्त्री और पुरुष का संबंध, पति पत्नियों के संबंध अत्याचारों से ग्रसित है। 50% से ऊपर जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जिनमें दोनों में कोई ना कोई तकरार नहीं होगी और दोनों के मन में ये भाव नहीं आया होगा क्या करूं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि दूसरा रास्ता जिनको मिल जाता है वे सहन भी नहीं करते हैं, उनमें डाइवर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है, छोड़ देते हैं। दूसरा रास्ता नहीं है, और वो भी भारत देश में। विदेशों में बहुत ज्यादा नहीं सुनते, विदेशों में अत्याचार नहीं होता एक दूसरे के प्रति, कोई अत्याचार नहीं, क्योंकि वहां उनको दूसरे रास्ते खुले हैं, कहीं भी दोनों जा सकते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा, दोनों पक्षों को मैं कह रहा हूं, दोनों पक्ष एक दूसरे का शोषण करते हैं, दोनों पक्ष शोषण करते हैं। स्त्रियां भी कम नहीं, पुरुषों का शोषण, इतना शोषण करते हैं, इतना शोषण करते हैं कि उस पुरुष को माँ बाप से, परिवार से अलग कर देते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, 25 साल पाला पोसा, खिलाया पिलाया, एक स्त्री आकर इस प्रकार अत्याचार करती है कि उसको माँ बाप से अलग कर देती है, बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है, होना पड़ेगा अलग तुम्हें। बताओ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, दूध पिलाया, 25 साल क्या क्या नहीं किए तुम्हारे साथ, एक और माँ बाप हैं और एक और तुम्हारी पत्नी का अत्याचार, वो कहते नहीं, छोड़ना पड़ेगा। पुरुष किस तरफ झुक जाएगा? पत्नी को छोड़ने को तैयार है कि माँ बाप को? ज्यादा परसेंटेज बताओ। माँ बाप के खातिर पत्नी को कितने छोड़ देंगे और पत्नी के खातिर माँ बाप को कितने छोड़ देंगे? 90% लोग माँ बाप को छोड़ देंगे, छोड़ते हैं। हमारे पास केस आते हैं, मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों? ये माँ बाप तुझे तो बहुत प्यारे थे। महाराज जी क्या करूं, भविष्य मां में नहीं, भविष्य पत्नी में दिख रहा है। मां में अतीत था, पत्नी में भविष्य है। मां अतीत की कहानी है और पत्नी भविष्य की कहानी है। मां अतीत में आलंबनभूत थी, पत्नी भविष्य में आलंबनभूत है। अतीत को ठुकरा सकता है व्यक्ति, भविष्य को नहीं। जान रहा है, दुखी है। 90% बच्चे कभी माँ बाप से अलग नहीं होना चाहते। 90% बच्चों को अलग होने की मजबूर करती है उसकी
अर्धांगिनी, शयधर्मिणी, मजबूर कर देती है और इस ढंग से अत्याचार करती है कि एक दिन वो माँ बाप को तौबा कह देता है, अलग हो जाता है। महानुभाव, यहीं से तुम्हारी जिंदगी की गुलामियत चालू होती है और यहीं से तुम्हारी जिंदगी का पतन चालू होता है। बस तुम्हें मोक्ष मार्ग में तुम्हारे लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति मोक्ष मार्ग में कभी मोक्ष नहीं जा सकता। पहले बताओ, तुम जो संबंध कुदरत ने दिए थे उन संबंधों को तो तुमने नहीं तोड़ा है। एनओसी चाहिए। माँ बाप ने तुम्हें कुदरत से संबंध दिया था माँ बाप का। क्या तुम कहीं से दबाव में, प्रभाव में आकर उस संबंध को तोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? वायदा करो। कहीं माँ बाप तेरे अत्याचारों से दुखी होकर के तुझे छोड़ने का भाव तो नहीं कर रहे हैं? वायदा करो। तब तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग बनेगा, तब तुम्हारे लिए मोक्ष मिलेगा। तुम मां बाप से बना के नहीं चल सके और सबसे ज्यादा संबंध टूटते हैं तो मां बाप से। सबसे ज्यादा लोग अलग होते हैं मां बाप से, मैंने बता दिया। सबसे कम संबंध टूटते हैं पति पत्नियों के। कैसे अत्याचार हो, कुछ भी हो, तुम बना के चलते हो। और सबसे कमजोर संबंध है तुम्हारा मां बाप का। मां बाप का सबसे कमजोर संबंध है और वही संबंध सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। वही मजबूत होना चाहिए। मां बापों की तरफ से मेरा कहना है कि तुम ऐसे क्या कर बैठते हो कि बेटा तुमसे संबंध तोड़ने लग जाता है। ऐसा तुमने क्या कर दिया कि बेटा तुमसे अलग होने लग जाता है। जिस बाप से बेटा अलग होना लगे उस बाप की भी सदगति नहीं होती है। बेटा अलग हो रहा है, क्यों? क्या तुम दोनों ने उनको ऐसा बाध्य कर दिया? क्या परेशान कर दिया? उन माँ बाप की सदगति नहीं होती जिनसे परेशान होकर बेटा को अलग होना पड़ा। दोनों कान खोल के सुन लेना, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े धर्म तो तुम कर रहे हो, लेकिन उस धर्म का फल तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये बताना चाहता हूं। बड़े बड़े धर्म कर रहे हो तुम, दान पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फल तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अतिशय तो कुछ हो ही नहीं रहा, चमत्कार तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसा घटित नहीं हो रहा है जो शास्त्रों में लिखा है। क्यों नहीं हो रहा? ये कारण बने हुए हैं। एक माँ बाप धर्म के करना चाहते, बोले महाराज जी मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरी भगवान से इतनी अच्छी बनने लग जाए, मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कुछ अच्छा हो। तो मेरे तो प्रश्न जवाब उल्टे होते। क्या तुम्हारे यहां बेटा बहू है? बोले महाराज है। वो कहाँ है? महाराज वो तो अलग हो गए। तुमने किए हैं कि वो हुए हैं? वो हुए हैं। मैंने कहा जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी अतिशय नहीं होगा। जो अपने बेटे से बना के नहीं चल सकी, बेटे से बना के नहीं चल सका, उसे दुनिया का कोई सगा होने वाला नहीं है। कई भवों तक तुम्हें जिंदगी में कोई सहायता देने वाला नहीं। तुम अनाथ हो गए, तुम अकेले हो गए, तुम निपूते हो गए। प्रकृति के सिद्धांत बड़े विचित्र हैं। हमने शास्त्रों में पढ़े, प्रथमान योग के ग्रंथों में। कुदरत ने जब तुम्हें दिया था, तुमने उसको अलग कर दिया।
उसको इतने प्रकार के तुमने प्रतिकूलताएं बनी कि बेटे को बाध्य होकर छोड़ना पड़ा। कर्म कहता है मैंने बेटा जोड़ने के लिए दिया था कि तोड़ने के लिए? क्या बात होगी? जैसे बने तैसे, माता पिताओं से मेरा कहना है बेटे बहू से बना के चलो। जैसे बने तैसे, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं, कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। बना के चलना पड़ेगा तुम्हें, यदि भवांतर तुम्हें सुखी रखना है तो। यदि अत्याचार करें तो सहन करो, सहिष्णु बनो। जैसे तुम अपनी पत्नी से बना के चलते हो मजबूरी में, ऐसे ही तुम अपने बेटे बहू से बना के चलो। जैसे बने तैसे, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बता रहा हूं। संसार में जिसने बेटे बहू के अत्याचार सहन कर लिए, वो संसार में सारी दुनिया उसका सहयोग देने को तैयार होती है। कर्म भी सहयोग देगा, भगवान भी सहयोग देगा, सब देंगे। और बेटे बहू से भी मेरा कहना है 100 भवों तक अनाथ होगे, जन्म ही नहीं होगा, गर्भ में ही गर्भपात होके मारे जाओगे, अपर्याप्त तक होके जन्मोगे। जैसे बने तैसे, मां बाप कितने भी अत्याचार करें, उनसे अलग होने का परिणाम भी मत करना। सौगंध कर लो, जो कुछ भी है, जैसा भी है, हम ये संबंध नहीं तोड़ेंगे। मां बाप अत्याचार करते हैं तो करने दो, सहन करो, सहिष्णु बनो। भविष्य बहुत उज्जवल होगा, भविष्य बहुत उज्जवल होगा। एक जीवन में अत्याचार सहन कर लो अपने मां बाप के, सास ससुर के, जन्म जन्म तक ऐसी दुनिया तुम्हें मिलेगी, लोग तुम्हें पलक पांवड़े बिछाएंगे। एक संकल्प है। मैंने जो साझेदारी की है, जो कुदरत ने हमें दिया है, उसको हम तोड़ेंगे नहीं। संसार में रह रहे हैं तो दीक्षा लेना हो बात अलग है। सबसे ज्यादा संबंध टूट रहे आज माता पिता, सबसे कमजोर संबंध हो गया माता पिता से, एकाकी परिवार। उससे कमजोर संबंध है तुम्हारा 2 भाइयों का। 2 भाइयों के संबंध इतने कमजोर हो गए हैं, मिलते ही नहीं। 2 भाई एक परिवार में रह रहे हो तो लगता है चौथे काल का परिवार है, चौथे काल का परिवार है। हाँ, जैसे आप मुनियों में भी चौथा काल कहते हो ना। जिसकी जिंदगी पूरे, जिस घर में माँ बाप के पास जन्मा है, जिन भाइयों के साथ वह जन्मा है, वे सौगंध कर लें, मैं जिंदगी में यह संबंध जो कुदरत से मुझे जन्म के बाद मिला है, जन्म से मिला है, इस परिवार को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, मैं अलग होऊंगा नहीं। समझ लेना ये परिवार चौथे काल का परिवार है और यह परिवार पंचम काल में जन्म गया। एक सौगंध करना, कोई ज्यादा नहीं, चौथे काल का टाइटल देना हो। माता पिता मुझे जन्म के से ही मिले हैं, कुदरत ने दिए हैं। भाई बंधु मुझे कुदरत ने दिए हैं। ये भाई मुझे कुदरत ने दिया, मैंने तो पता ही नहीं था कौन भाई है कौन नहीं। बस जिंदगी में इस बंदी मुट्ठी को कभी खुलने नहीं दूंगा, बंदी मुट्ठी को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मुट्ठी मुझे कुदरत ने दी है। फिर देखो तुम्हारा राज्य क्या होता है, क्या साम्राज्य होता है, क्या तू बोलती है, क्या तुम पूरा परिवार मिलकर के। अकेले से कुछ नहीं होना रे भैया।
मैं एक बहुत बड़ी बात सोच रहा था शास्त्रों में कि सौधर्मिंद जब भी धर्म करने जाता सपरिवार, भरत चक्रवर्ती जाता सपरिवार। अरे संसार के कार्यों में परिवार सहित जाओ तो बात ठीक बने, परमार्थ के कार्यों में परिवार सहित क्यों? परिवार के सहित पूजा, परिवार के सहित यात्रा, परिवार के सहित माला, परिवार के साथ विधान, परिवार के साथ अभिषेक, सब ये क्यों? यहां तो अपना धर्म तो अकेले अकेले का है, अकेले बेटा अलग कराए, पिता अलग कराए, माँ अलग कराए, पत्नी अलग कराए, बहन, सब अपने अपना धर्म करो ना, अपने अपने धर्म करो, जिसको करना है करो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सपरिवार। क्योंकि एक गृहस्थ के पास सबसे बड़ी समस्या है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। गृहस्थ एक ऐसी चीज है, हमने बड़े बड़े अरबपतियों को भी देखा, वे भी अंत में कहते पाए जाते हैं अभी बजट नहीं है। और धंधा कितने का है? हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर। किसी ने कहा कि सेठ जी आप ये थोड़ा सा कार्य करिए, मंदिर में वेदी बनाइए, पंचकल्याणक में पात्र बन जाइए, ये कर लिए वो कर लिए। तो मैं सुनता रहता हूं, देखो कान तो बंद नहीं कर सकता ना मैं। कमेटी वाले सेठ लोग दर्शन करने आते तो उनसे कहते सेठ जी एक हमारे मंदिर में, हमारे तीर्थ क्षेत्र पर ये काम करना है, ये काम करो, ये कर लो, ये कर लो। तो मैं सोचता हूँ कि तो बड़ा सेठ है, तो मना करेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इसका व्यापार धंधा कलकत्ता में भी है, बम्बई में है, चेरा पूंजी में, पता नहीं कहाँ कहाँ है। वो कितनी शाखा, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। वो कहता है अभी रुको, अभी मेरा बजट नहीं है। अरे मैंने कहा बजट नहीं है, इस भले आदमी का बजट नहीं है तो फिर दुनिया में किसके पास बजट है? यानी गृहस्थी में कितना भी तुम कमा लो, उसकी आवश्यकताएं उतनी बड़ी हो जाती हैं, वो भी कहता है बजट नहीं है। एक मजदूर कहे तो बात बनती है, एक सब्जी वाला कहे तो बात बनती है, लेकिन ये जिनके यहां फैक्ट्रियां हैं वो कह रहा है बजट नहीं है। क्या हो रहा है? तो गृहस्थ की एक ऐसी नियत है कि खर्चा ज्यादा होता है, बड़ा होता जाए तो उसे खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया, मैंने कि भाई कई वर्षों तक मैं सुनता रहता, मैंने कहा एक आध बार, क्योंकि मुझे कोई दिमाग में आ जाता है तो फिर वो जानने की इच्छा होती है। तो मैंने एक सेठ जी ने कहा, तो मैंने उनको अलग से बुलाया, मैंने कहा सेठ जी तुम्हारा व्यापार का कितना है? तो उन्होंने सैकड़ों करोड़ों का टर्नओवर बता दिया। मैंने कहा फिर बजट कैसे, ये पैसा कहाँ जाता है? मैंने कहा शायद जुआड़ी होगा, शराबी होगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जो उन्होंने हिसाब बताया वो तो सही में बजट कम था, क्योंकि बड़े आदमियों के खर्चे भी बड़े होते हैं, उनका सब कुछ बड़ा होता है। वो एक चाय पिएंगे तो टप हाथ ठेले पे खड़े होके नहीं पिएंगे, बड़ा आदमी है ना, वो 5 स्टार में पिएगा। एक चाय एक गरीब के लिए कितने रुपए में आती है? 5 रुपए में। और वही चाय बड़ा आदमी कितने में पिएगा? चाय वही है कि अंतर है? सब कुछ वही है। उसकी चाय 500 रुपए की है महाराज, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। और मैं तो ये सोच रहा था कि इसके कम से कम 500 की आमदनी है, तो क्या क्या 500 रुपए की चाय पिएगा, 495 रुपया तो बचेंगे। वो कहता महाराज ये आपने एक गरीब की चाय को देख करके बजट बनाया है, हमारी चाय 500 रुपए की है। तो मैंने कहा उसमें डलता क्या है? देवताओं से अमृत आता हुआ डलने उसमें क्या डलता है उसमें, मुझे समझ में नहीं आता। बोले महाराज ये हाथ ठेला वाली चाय उससे अच्छी है।
स्वाद में स्टेटस बस और कुछ नहीं। 100 गुना हो गया। अब 100 गुनी हमारी कमाई है और 100 गुना खर्चा है। ये तो हमने एक आइटम बताया अकेला चाय का। एक गरीब चाय पीता है, एक अमीर पीता है, वही चाय उसकी 100 गुनी महंगी पड़ती है। अब सभी में लगा लेना, वैसे मकान में, गाड़ी घोड़े में, भोजन में, कपड़ों में, लत्त में, सब में, रिश्तेदारी में, उठने बैठने में, शादी ब्याह में। एक गरीब की शादी होगी और एक अमीर की शादी होगी। बोले महाराज जी खर्चा देख लो आप। मैंने की शादी तो वही है, मंत्र तो वही है। बोले महाराज सब कुछ वही है लेकिन खर्चा है। इसलिए आप गृहस्थों के लिए जो कहा कि नहीं, एक के कमाने से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा घर एक के कमाने से नहीं आएगा। दूसरा जैसा बड़ा होते ही सब लोग कहते हैं इसको कुछ कमाने के लिए करो, बैठा बैठा खा रहा है, तब कहीं खर्चा चल पाता है। सारे घर के लोग कमाने के बैठ जाते हैं। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में महानुभाव, धर्म क्षेत्र तुम अकेले कमाने से तुम्हारा जिंदगी नहीं चलेगी, अकेले नहीं चलेगी तुम्हारी जिंदगी। मैंने उस पर डेवलप किया कि सपरिवारा धर्म क्यों, चक्रवर्ती है, सपरिवारा धर्म क्यों करता है। आप लोग परिवार सहित धर्म करने की बात क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुम्हें सामूहिक पुण्य चाहिए, एकाकी पुण्य नहीं। हमारे लिए सामूहिक नहीं चाहिए, अकेला चाहिए। मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे अपना कल्याण करना है, अपनी शक्ति चाहिए। दुनिया मरे और जिंदा रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु 2 मिनट दुनिया के दुखों को देख करके थोड़ी देर के लिए विकल्प आएगा, तुरंत वो वस्तु स्वरूप में चला जाएगा। संसार है, होता रहता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते ही साधु को मात्र एक क्षण भर का विकल्प आता है। अभी कोरोना में जहां जहां केस सुनते हैं मन व्यथित हो जाता है। थोड़ी देर के लिए फिर संभाल लेता हूं, क्यों तो मुझे क्या बोलने को विकल्प आ जाता है। देखो वो मर गया, तुरंत जिनवाणी माँ कहती क्या हो रहा है? वो मर गया, अच्छा आदमी था, देखो उसका परिवार उजड़ गया, सब कुछ चला गया। माँ कहती तू भी बावला हो गया, यहां मर गया, देख जिसके यहां जन्म गया वो वहां बाजे बज रहे हैं, तू इनका है कि उनका है? तू साधु है। देख जहां वो जीव जन्मता है वहां बाजे बज रहे, खुशहाली हो रही, मिठाई बांटी जा रही है, खुशहाली बांटी जा रही है, खुशहाली बांटी जा रही है, खुशी हो रही है। किसी के जन्म में मरा है तो जन्मा तो है ही कहीं ना कहीं, वहां खुशी हो रही है। अब तू इनके यहां से मर गया तो इस पर रो रहा है कि वहां खुशी मन रही है उसके? ये बता दे तू किस पक्ष में है। चलो आप लोग सलाह करके बता दो, जिस पक्ष में हो जाऊं उसी पक्ष में मैं वोट डाल दूंगा। आप कहो नहीं महाराज आप तो मरने वाले के पक्ष में हो, मैं हो जाता, ध्यान रखना। पर आज के बाद किसी के यहां कोई छोरा नहीं जन्मेगा, देख लो, फैसला कर लो। शर्त भी कंडीशन है, जो व्यक्ति ये कहे महाराज मेरे यहां कोई मर जाए तो आप तो उसकी सहानुभूति करना, भगवान से कहना भगवान ये गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इस घर में कोई मरना नहीं चाहिए, चलो मैं सपोर्ट करूंगा। तिनवाणी कहती सपोर्ट करेगा? बोले हाँ करूंगा, क्योंकि दुखी है। तो ये भी सुन ले, मरेगा नहीं कोई तो वहां जन्मेगा नहीं कोई, ये और पूछ लो उनसे। क्या बढ़िया कंडीशन लगाई। कौन व्यक्ति है जो ये कहे कि मेरे परिवार में कोई मरेगा नहीं, लेकिन शर्त है कि उसके बाद कोई जन्मेगा नहीं? बैठ के मीटिंग करना घर में। छोकरो निर्णय कर लेना, जवान लोगों
दादाजी मरेंगे नहीं, बेटा जन्मेगा नहीं। फिर धीरे से पर्ची आएंगी, बोला दादाजी को जाने दो। हाँ, बेटे क्या जाएगा धीरे से, पोता क्या जाएगा, महाराज जी ये क्या अभिशाप दे डाला आपने। मैंने कहा अभिशाप दे डाला, ये दे डाला कि जा तेरे घर में कोई मरेगा नहीं। बताओ भैया ये अभिशाप है कि वरदान? बोलते नहीं हो। और मैं कैसे बोलूं, पीछे की शर्त तो आफत ले रही है। अरे भाई मैं वरदान दे रहा हूं कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं, जाओ। महाराज यहां तक तो ठीक है, वो पीछे की बोलो ना, आज के बाद कोई जन्मेगा नहीं। किस पक्ष में निर्णय जाएगा? जिनवाणी कहती है बोल अपने भक्तों से, रो रहा है तो तू भी उन पे खेद कर रहा है कि ये मर गया, तेरे मन में विकल्प आ रहा है। और तू भगवान से भी कह रहा है, जिनवाणी के भी कह रहा है, चल तेरी बात पूरी हो जाएगी, पहले ये फॉर्म भरवा के आ कि मरेगा भी नहीं तो जन्मेगा भी नहीं। तो मैंने कहा भरवा दूंगा फॉर्म, भरवा दूंगा फॉर्म। मां से पहले मैं थोड़ा भगवान से बढ़ जाता हूं। हाँ भरवा दूंगा, मरना नहीं चाहिए। तो मैंने 2-4 भक्तों से पूछ लिया, सबने मना कर दिया। बोले महाराज जी पीछे की शर्त काटो पहले। उनको वो तो पहले है, जो आज सुन रहे हैं वो सुने। कितने लोग साहस कर पाएंगे ये कि मुझे मौत नहीं होना चाहिए, जन्म नहीं चाहिए? लोग मंजूर कर लेंगे, संतोष कर लेते हैं। दादाजी चले गए, कोई बात नहीं, पोता आ गया। भविष्य तो पोते में है ना, दादा तो अतीत है, सब तरफ ले जाएगा। तो जिनवाणी ने तुरंत कह दिया, देख वहां खुशी मनाई जा रही है। एक स्थान से मैंने बिहार किया, कहीं लोग बड़े दुखी हुए बहुत दुखी। महाराज बिहार मत करो आप, बन के बिहार तो करने। तो एक ने आके, महाराज जी ध्यान रखना, हम लोगों को इतनी दुखी करके जा रहा है, आप भी सुखी नहीं रहोगे। आप लोग इतने दयालु होकर के इतने हम लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, रोक रहे हैं, और आप जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा सुनो, जब मैं तुम्हारे गांव में आया था ना, तो किसी को दुखी करके आया था। वहां भी ऐसे रोए थे लोग। यदि मैं वहीं रुक जाता तो बोला ऐसे कैसे रुक जाते? तो मैंने कहा बस तुम दुखी हो रहे हो, और जैसे मैं बिहार करूंगा 50 गांव वाले सुखी हो जाएंगे। जहां से उठूंगा वो दुखी है, और जहां पहुंचूंगा सुखी है। अब बताओ, मैंने थोड़ा सा खोल दिया और विस्तृत कर दिया, मैं किस पक्ष में जाऊं? उठता हूं तो दुख होगा उन लोगों को जहां मैं हूं, और उठता हूं तो सुखी होगा उन लोगों को जिस तरफ मैं मुंह कर लूंगा। और जिस रोड पर मैं चलूंगा कितने सुखी हो जाएंगे यहां से। किसी एक पक्ष में करना, 2 पक्ष में मत करना, नहीं तो दोनों, महाराज आप दोनों को खुश करो, वो हो नहीं सकता। ये सांसारिक संबंध है, अच्छे नहीं है, लेकिन खाद का काम करते हैं। खाद गंदा होता है, खाद गंदा होता है, लेकिन वह खाद खेती के लिए। संसार के संबंध गंदे हैं, मोह है, राग है, लेकिन इन संबंधों को बिगाड़ना नहीं, बना के चलना, ये खाद है। खाद गंदा होता है, लेकिन किसान खाद को फेंकता नहीं है। किसान खाद को क्या करता है? रखता है। गंदी चीज रख रहा है, सड़ी चीज रख रहा है, पागल कहीं का। किसान कहता पागल नहीं हूं, ये गंदी है, इसको मैं संभाल के रखूंगा। गांव गांव में जाओ, खादों के वो ढेर बने रहते, झगड़े होते हैं उसमें, कोई एक दूसरे का ले तो ले। जयपुर के बाजू में जाओ, थोड़ा पदमपुरा तरफ जाओ, गंदे नाले पे झगड़े, कोर्ट केस होते हैं। अरे मैंने कहा इस पानी पे लड़ते, अरे महाराज ये पानी नहीं है, अमृत है, अमृत। और इतनी दुर्गंध थी, मैंने कहा इस पानी पे लड़ते हो? किसान खाद पर लड़ते,
गंदा है, नहीं, इसको नहीं मिटने दूंगा। खाद किसी काम का नहीं है, लेकिन वो गंदा खाद खेती में गुना बढ़ा देगा। महानुभाव, तुम्हारे सांसारिक संबंध जो हैं, इनसे परमार्थ का कोई लेना देना नहीं, सबको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब तक संसार में हो, इसको खाद मान के सुरक्षित करना। इस संसार के संबंध परमार्थ के संबंध की खेती के लिए खाद बनेगा जब पूछेगा तू कैसा आया है, माँ बाप से लड़के आया है या बना के आया है। मैंने जब वानप्रस्थ आश्रम खोला नारेली में, तब वहां शर्त रखी गई कैसा बनना। मैंने कि मैं यहां वो ही लोग रहेंगे जिनके यहां आने पर उनके बेटे बहू रोवे रोवे, और वो मेरे से गिड़गड़ाए, महाराज जी मेरे बहू रोवे सबसे पहले तो उसको, महाराज मेरी सासू माँ को मत ले जाओ, यही मेरी जगदम्बा है, यही मेरी माता है, इसके सुबह शाम पैर छूती हूं, किसके छूंगे। ऐसी मां ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में साधना करे, तपस्या करे, जिसके बेटे वो उनको देवता मानते हो, और जब वो कहे कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा घर में ये मंदिर सूना हो जाएगा। उन लड़ाकुओं के लिए नहीं जो अपने बेटे बहू से नहीं बना सके, मैं तो उनसे कभी बनाता नहीं हूं, मेरा तो नियम है, ना उन पर मैं दया करता हूं। जिसके बेटे बहू से नहीं बनी, और उन बेटों पर भी दया करता हूं, मैं तो उन बेटों को भी ज्यादा आशीर्वाद नहीं देता हूं जिनके माँ बाप से नहीं बनती। मैं हाथ उठा देता हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। उनके प्रति मेरी कभी आत्मीयता नहीं होती, वे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कई बेटे आते हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान है, धंधे में परेशान, इसमें परेशान। मैं तुरंत या तो पता कर लेता हूं या पता रहता है कि माँ बाप के साथ है कि अलग हो गया, अलग हो गया तथा चलो चलो। मैं उसके प्रति दयालु नहीं होता, मैं उसके प्रति वफादार रहता हूं। जो कहता महाराज जी जीवन भर मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं अपनी एनर्जी देता हूं, ताकत देता हूं। हे भगवान ये सदा सनात रहे, इस पर बड़ों की छाया रहे। जिस पर माँ बाप की छाया है उस पर गुरु की छाया है, और जिस पर गुरु की छाया है उस पर भगवान की छाया है। छाया पर छाया है, बिना छाया के कोई नहीं है। पहली छाया माँ बाप की, फिर गुरु की और उसकी। इसलिए साधु संतों को भी ध्यान रखना है, कभी गुरु से नहीं बिगाड़ना, गुरु से अलग कभी नहीं होना, कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, गुरु से अलग नहीं होना। गुरु से अलग होना है तो गुरु और शिष्य का संबंध तोड़ो पहले। आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे मेरा गुरु कौन है। बिना गुरु के, बिना नाम बताए दुनिया में जीना। कमंडल में पानी नहीं देगा कोई, नमोस्तु नहीं करेगा। गुरु कहाँ है, गुरु कौन है। मेरा कोई गुरु नहीं है, न मेरा था, न है, न रहेगा। दीक्षा लेके देख लो, गुरु ने और कुछ नहीं दिया तो गुरु ने एक नाम दिया है, तो डंके की चोट पर कह सके मेरा गुरु। इतना तो बना के चल ले। और जो गुरु से बिगाड़ लेते हैं उनका गुण स्थान नहीं रहता। नियम से मिथ्या दृष्टि है, नियम से मिथ्या दृष्टि है, हो ही नहीं सकते सब में दृष्टि। कुछ आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, गुरु से बिगड़ा हुआ शिष्य जिंदगी में कभी निश्चल नहीं हो सकता। उसके मन में हमेशा सल लगी रहेगी, मेरे गुरु से बिगड़ी है, मेरे गुरु से बिगड़ी है। माँ बाप से अलग हुआ बेटा कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हमेशा सल लगी रहेगी, मैं माँ बाप से अलग हुआ हूं, एक पूज्य पुरुष से अलग हुआ। कभी नहीं होगा। जब भी उनके नाम स्मरण आएगा उसके मन में आग लगेगी। गुरु का नाम जैसे स्मरण आएगा उसको आग लगेगी, गुण स्थान नहीं बनेगा।
इसलिए गुणस्थान के खातिर गुरु से बना के चलना, गुणस्थान के खातिर, अपनी चर्या के खातिर बना के चलना, तोड़ना नहीं। गुरु अलग करे वो उनकी आज्ञा है, गुरु अलग करे वो उनकी आज्ञा है, माता पिता अलग करें ये उनकी व्यवस्था है। ऋषभ देव ने अलग किया। जब दीक्षा लेने लगे 100 बेटों को बुलाकर बोला मेरा मन है, मेरी व्यवस्था है, तो सबने कहा कि पिताजी क्यों अलग कर रहे, हम लोग सब इकट्ठे रह रहे हैं ना, एक साथ रहेंगे। तब पिताजी ने कहा ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था है, मैं सबको एक ही दुकान पर नहीं बैठने दूंगा, मैं सबको अलग अलग दुकानें खुलाना चाहता हूं, ये मेरी व्यवस्था है। एक पिता सबको अलग अलग दुकानें खुलाता है तो ये अलग कर रहा है कि व्यवस्था कर रहा है? व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि एक पर सब कहां तक बैठेंगे। हम लोगों ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी हम लोग तो अलग विहार नहीं करना चाहते, आप क्यों करा रहे हैं? उनको करा दो जो करना चाहते। बोले उनको तो कराने की जरूरत नहीं, वो तो भाग जाते हैं। अब उनको अलग करें, मैं जो जाना चाहते हैं, बोले उनको तो करने की जरूरत, वो तो पैसे ही उठा के भाग जाते हैं। तो हम लोगों को क्यों? बोले हमारी व्यवस्था है। तुम तो अलग नहीं हो रहे ना? नहीं, तो मैं गुरु हूं तुम्हारा, मेरी व्यवस्था है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं एक ही दुकान पर नहीं बैठना चाहता, मैं हर शिष्य के लिए बंजी करने भेजा हूं। आचार्य जी बंजी बोलते, बंजी हिसाब तो सब यही आता है ना, हर 4 महीने में हिसाब भरना पड़ता है ऑडिट के लिए, पूरी कॉपी जाती है, पूरे 4 महीने का हिसाब पाई पाई से लिखते हैं सब, और वो ऑडिट होता है। बोले ये हमारी व्यवस्था है। आचार्य ने एक ही शब्द कहा, ये हमारी व्यवस्था है। हमें शिष्यों से क्या कराना है, शिष्यों को पास रखना है, बाहर भेजना है, ये हमारी व्यवस्था है। और व्यवस्था कभी अलग होने का संकेत नहीं है, व्यवस्था एक व्यापार की वृद्धि का संकेत है। हमारे संघ की वृद्धि है, हमारा संघ टूट नहीं रहा है, हमारा संघ फैल रहा है। टूटना और फैलना कितना अंतर है? अलग होना टूटना है और आज्ञा में चलना विस्तार है, विस्तार है। हाँ देखो 50 आचार्य श्री के चतुर्मास होते जगह जगह, टूट के नहीं, विस्तार होकर। जो टूट गए हैं उनके गुणस्थान नहीं बन पाते। इसलिए साधु संत कैसे भी बने, गुरु से बना करके चलना है। और फिर दूसरा, कुदरत ने आपको भाई दिया है, भाई से बैर नहीं लाना, नहीं। अनंतानुबंधी, मैंने कहा ना, एक दुश्मन से जो कसाय कर लेता है, दुश्मन से झगड़ा कर लेता है, फिर भी वो अनंतानुबंधी आवे, कोई नियम नहीं है। लेकिन जो भाई से, माँ बाप से झगड़ा करके अलग होता है, वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। जिसकी भाई भाई में नहीं बनती है, वे सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। अनंतानुबंधी कसाय है ही, जिंदगी भर दोनों भाइयों ने बोलना बंद कर दिया। इसलिए मौन रहना, तटस्थ होना अलग चीज है, उड़ते हो कसाय आती है। ऐसे ही साधु संत सबसे बिगाड़ ले में, मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने गुरु भाई से कभी नहीं बिगाड़ना, अपने गुरु भाई से कभी नहीं बिगाड़ना। जैसे बने तैसे बना के चलना, कैसा भी हो मेरा भाई है, कैसा भी हो मेरा भाई है। बस एक ही नारा करना है, कैसा भी हो मेरा भाई है, बस खत्म, बात हो गई। पारसनाथ ने एक ही शब्द किया राजा के लिए, तुम्हारा राजा, तुम्हारा भाई गलत है, गलत है, 10 भाव पहले, बहुत गलत है,
बोले राजा साहब कैसा भी है मेरा भाई है, मैं जाऊंगा। राजा रोक रहे, सब रोक रहे, वो दुष्ट है, पापी है, अपराधी है। तो पारसनाथ का जीव पूछता है सब कुछ ठीक है लेकिन भाई किसका है? भाई मेरा है। पापी है तो मेरा है, पुण्यात्मा है तो मेरा है, भाई मेरा है। चला गया, पैर पड़ ले, उसने 12 मन की शिला पटक दी तो भी कहता भाई मेरा है। किसने मारा? भाई ने मारा, भाई मेरा है। मार दिया, मार दिया, क्या बात हो गई? दुश्मन ने मारा है क्या? दुश्मन ने मारा है, भाई ने मारा है, मार दिया, चला। दुनिया तो दुश्मनों के हाथ से मरती है, हमारे भाग्य देखो कि मैं भाई के हाथ से मर रहा हूं। पॉजिटिव थिंकिंग का गजब। पारसनाथ के जीवन को जब मैं पढ़ता हूं तो गहराइयां नहीं पा पाता। क्या सोचा पारसनाथ? पारसनाथ के ऊपर शिला पटक दी, पैर पकड़ रहा है। लोगों ने कहा देख अब तो दुष्ट है। बोले खबरदार, मुझे मरने का, भाई के हाथ से ही तो मर रहा हूं। ना जाने कितने लोग बीमारी से मरते, दुश्मनों से मरते, सांप खा जाए मर जाते, मैं तो कम से कम भाई के हाथ से मर रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं। मां बाप नहीं तो मार रहे हैं, मुझे कोई गम नहीं। लक्ष्मी आई के बेटे के सामने प्रश्न था, मां के हाथ से मरना है कि दुश्मन के हाथ से? जवाब दे। महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधे हुए थे, दामोदर को। चारों तरफ से घिर गई, पूरी कहानी नहीं, 2 मिनट की, पूरी चारों तरफ से घिर गई। फैसला बेटा का है, बोल बेटा ये दुश्मन की तलवार से मरेगा या मेरी तलवार से मरेगा? 2 तलवारों में से तुझे फैसला करना, किसकी तलवार से मरना? फैसला करो, किसकी तलवार से मरोगे? मरना तुम्हारा निश्चित है और हमारा मरना भी निश्चित है। जो तलवार मैंने अपनी रक्षा के लिए रखी थी, महारानी लक्ष्मीबाई अपने मन से पूछती है, देख या तो दुश्मन की तलवार से मर या अपनी तलवार से मर। बेटा तो बोल ले, मां की तलवार से मरना है या दुश्मन की तलवार से? बेटे ने फैसला दिया, मां की तलवार से। मार दिया। मन से पूछा, देख दुश्मन की तलवार से मरना है कि स्वयं की तलवार से? लक्ष्मीबाई के मन ने कहा स्वयं की तलवार से। स्वयं तलवार खोप ली, मर गए। क्या है ये फैसले? बेटे ने क्यों कहा कि मां की तलवार से मरना है? वो कहता दुश्मन तो नहीं मार रहा, मां ही तो मार रही है। वो किसी की भी एक थोड़ा सा भी कोई कह दे उसके दांत तोड़ देगा, आंख निकाल लेगा। बहुत घुसखार घुंकार था। एक दिन घर में पिट रहा था तो दोस्त आया, यार तू आज तो क्या, तेरे गुस्सा को क्या हो गया? तेरे गुस्सा हो गया, पिटता जा रहा है, गाली पे गाली खा रहा है और लात भी खा ली तूने। बोले चुप रहे, बाप नहीं तुम्हारा है। यानी बाप की लात भी, बाप ही तो गाली दे रहा है। मुझे उन्होंने कहा, मैंने इस गुंडे का कल्याण हो जाएगा। किसका कल्याण? क्योंकि कम से कम उसको ये है, दुश्मन मारे तो हाथ तोड़ दूंगा, दांत निकाल तोड़ दूंगा। बाप ही ने तो मारा है, बाप ही ने तो गाली दी है। ऐसा गुंडा कल्याण हो जाएगा क्योंकि अभी बाप की पहचान है कि बाप की मार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाप ही तो मार रहा है। ऐसे अपन को सोचना है, गाली दे दी, किसने दी? पहले नाम पूछो। दुश्मन ने दी है, ध्यान रखना, दांत तोड़ दूंगा। किसने दी? भाई ने तो दिए। चुपचाप रह जा। देख तुझे गाली कौन दे रहा है? अच्छा भाई है, कोई बात नहीं, भाई ने तो दिए। अपना जहां दिख जाए हर अत्याचार को सहन करो, प्राण भी ले लेवे तो क्या कहना ना। पारसनाथ की बात किसने लिए हैं? भाई नहीं तो लिए, क्या बात है। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग जब हमारी हो जाए तब कहीं मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलते हैं। तुम तो उल्टे चलते हो, दुश्मन की गाली सुन लोगे, भाई की नहीं सुनोगे। दुश्मन की सुन लोगे, भाई की नहीं। भाई ने क्यों दी? अब तो
गड़बड़ होगा। नहीं, उल्टी गिनती बन लो, समय आपका हो गया। आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में जो मैं कह रहा हूं कि पहले दुनिया में अपन को जीना सीखना है, और दुनिया में जीना सीख गए तो हमारे परमार्थ के दरवाजे खुले रहेंगे। और यदि हम ये दुनिया से बना के नहीं चले तो परमार्थ हमारे लिए शरण नहीं देगा। पारसनाथ को ऊंचाइयां दी, बोलो, और 12 मन की सिला के नीचे दबने के बाद भी बैर नहीं आया। रे दुष्ट भाई, तेरे लिए मैं, राजा ने पहले ही मना किया था सबने, फिर भी मैं आया। कौन बनेगा पारसनाथ जो 12 मन की सिला पटकने के बाद कह देता है कोई बात नहीं, भाई नहीं तुम्हारा है, भाई नहीं तुम्हारा है। कोई दुश्मन था क्या? मार दिया, भाई ने मार दिया। मेरा ही भाई तो था। मारने के बाद भी कह रहा है मेरा भाई। वो बनते हैं पारसनाथ। वो भक्तों, थोड़ा तो संस्कार लाओ। तुम्हारा भाई तो 12 मन की सिला भी नहीं पटक रहा है, तो भी तुम झगड़ा कर रहे हो। हम पारसनाथ के भक्त बनने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए दोनों की तरफ कह रहा हूं। ऐसे ही साधर्मी को कैसा भी हो, अपने धार्मिक को कभी बुराई मत करना। अपने धर्मी साधर्मी भाई से कभी झगड़ा नहीं करना, कभी अलग होने का भाव नहीं करना, कभी नहीं करना। हमारी बल्दियत एक है, हम एक हैं। कैसा भी है मेरा गुरु भाई है, कैसा भी है हमारी बल्दियत एक है, हमारा गुरु एक है। बस गुरु की तरफ देखना। ये सब शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं कमजोर होती हैं, कुछ शाखाएं अच्छी होती हैं, लेकिन पेड़ तो एक ही होता है। उस सत्य पर आप ध्यान रखें जिसमें मरण और जन्म, मरण दुखदाई है, जन्म अच्छा है, लेकिन दोनों किसकी शाखा है? सत की। उत्पाद और व्यय। उत्पाद और व्यय को अपन देखें तो हमें हर्ष और विषाद होगा। ये उत्पाद व्यय किसके लक्षण है? सत के। सत के लक्षण है। मरण और जन्म सत के लक्षण है, तो क्षमता भाव आएगा, ज्ञायक भाव आएगा। महावीर भगवान की जय।